हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आ गए हम अपने आराम एजुकेशन चैनल पे। आपके आराम एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा परमुटेशन का लास्ट है और आज हमारा एक टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा आपका कॉम्बिनेशन, वो भी हमारा टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में से कवर अप किया जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं शुरू करने परमुटेशन के लिए। आपके नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। क्या बोला है, इन हाउ मेनी वे कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। मतलब 6 पर्सन स्टैंड में कैसे एक लाइन में खड़े रह सकते हैं। तो अब क्या इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है, मतलब कोई भी बंदा क्या हो कि किसी भी नंबर पे आ सकता है। तो सिंपल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 6p6, 6 पर्सन है, एक क्यू में खड़ा होना है, कितने वे से खड़ा हो सकता है। तो कितना आएगा, ये 6 फैक्टोरियल आएगा। आंसर कितना आ गया आपके पास, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 720। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 फैक्टोरियल। तो आपसे यही पूछा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज से पर्सन को खड़ा किया जा सकता है, क्यू में कौन कौन बंदा खड़ा हो सकता है। तो सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट की हमने, आगे और प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आप मान रहा हूँ कि आपने कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हो, तो प्लीज आप सब के सब कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब अगला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे शो होने जा रहा है। क्या लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय 4 फ्लैग फ्रॉम डिफरेंट 6 फ्लैग। 6 फ्लैग्स आपके पड़े हुए फ्रॉम डिफरेंट कलर्स के, 6 फ्लैग्स आपके पास, डिफरेंट कलर के आपके पास 6 फ्लैग्स हैं। क्या बोला है आपको, आपके पास 6 डिफरेंट कलर के क्या है आपके पास फ्लैग है, जिसमें से आपको 4 फ्लैग यूज करना है सिग्नल बनाने के लिए। तो आपके पास 6 फ्लैग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने आपके पास 6 है। तो ये क्या हो गया आपके पास, n हो गया। कितने यूज करने सिग्नल बनाने के लिए, 4 फ्लैग यूज करने। 4 फ्लैग यूज फॉर सिग्नल, यूज फॉर सिग्नल के लिए। तो ये कितनी सिग्नल, ये क्या हो गया आपकी r की वैल्यू होगी। तो क्या हो गया आपका 6p4। इसे आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो आपको पता होगा ये कितना होगा, 630 इंटू 12, तो 12 3 36, 360 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वे होंगे, 360 नंबर ऑफ वे होंगे जो आप फ्लैग से अरेंज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आपको समझने की जरूरत है कहाँ से सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, वो परमुटेशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर परमुटेशन में हम नीचे ऊपर दोनों ऊपर करेंगे। अरे बेटा सिंपल है, कितने टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स बोला है ना पी को, 6p क्या बोला, 6p4 बोला है, 6p4 बोला है। इसका मतलब आपसे क्या है कि 6 को 4 तक ओपन कीजिए, 1 6 5 4 3। तो इसको बस आपने कितने टाइम्स ओपन करना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और आंसर आप दे देना, आपका आंसर आ गया 360। तो ये ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहिए क्योंकि टाइम बचाना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, एनडीए का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सोच समझ के आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक चीज और इसका बेसिक फंडा मैं समझाता हूँ। यदि आपके पास क्या दिया हुआ है, 6p2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, 6p2 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, इसे 6 को 2 टाइम ओपन करोगे। कितने टाइम ओपन करोगे, 6 को 2 टाइम, 6 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया इसका, 30 आंसर आ गया। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, बेसिक फंडास क्लियर कीजिए। बेसिक चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने हाई चीजों के लिए नहीं भागना, हमने बेसिक चीजों के लिए भागना है और आराम आराम से सम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरा साउंड थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर बहुत थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो आप जाके ऑडियो में उसे थोड़ा स्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे सिलेबस खत्म करने हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब मैं अगला प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या बोला है, 8 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। कुल 8 एथलीट्स हैं जो क्या करें, पार्टिसिपेट करें रेस में। इन हाउ मेनी वे कैन फर्स्ट 3 प्राइज ऑफ द वन ऑफ देम। मतलब 3 प्राइज जीतेंगे। 8 मेंबर से कितने प्राइज जीते हैं, 3 ने। तो सिंपल है, आपके पास टोटल नंबर विनिंग प्राइज कितनी है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ विनिंग प्राइज है आपके पास 3 विनिंग प्राइज है, 3 विनिंग प्राइज है आपके पास। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, आपके पास 3 विनिंग प्राइज है। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 8 पार्टिसिपेंट है आपके पास, 8। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने पार्टिसिपेंट है, क्या क्या है। तो आपके पास इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 8 पार्टिसिपेंट है। तो कितना हो गया, 8p3 आ गया।
तो 8 को कितनी बार ओपन करना है, 3 बार ओपन करना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, देख रहे हैं आपको कितना सिंपल और कितना इजी तरीके से करें। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 336 आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसी तरह ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आसान वे से सॉल्व करना है। ऐसे जल्दबाजी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अब अच्छा, ये सब प्रॉब्लम तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, अभी तक आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम बेसिक के साथ ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि हाउ मेनी सिग्नल, फिर सिंपल सिग्नल वाले सम आ रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक बार आप पढ़िए उसको। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीजें आपको पढ़नी होगी, सीखनी होगी। तो आपको पढ़ लिया होगा आपने, उसे एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, मैं नीचे लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नीचे ही वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही लिख रहा हूँ आज आपके लिए, क्योंकि आज बाइंड अप करना है। तो हमें ये परमुटेशन आज के काफी सारे प्रॉब्लम्स है, जो वर्ड वाले प्रॉब्लम आते हैं उसको खत्म करना है। क्या लिखा हुआ आपने पढ़ लिया होगा, क्या लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन बाय द यूजिंग एनी नंबर्स ऑफ फ्लैग फ्रॉम 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 4 फ्लैग है आपके पास डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, आपके पास 4 फ्लैग्स हैं, सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल क्या बोल रहा है, एनी नंबर ऑफ सिग्नल बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सिग्नल बनाने के लिए क्या है, 1 2 3 या 4 एट ए टाइम कोई फ्लैग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मैंने एक ही सिग्नल, मतलब एक फ्लैग यूज करना है, टेकिंग वन एट अ टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, 4p1 होगा। कितने बार ओपन करना, एक ही बार ओपन करना, 4 आएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं, टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब 4p2 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3, कितना आ गया, 6। नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग फ्लैग 3 एट अ टाइम, तो कितना आ गया, 4p3 आ गया, मीन्स 4 को 3 टाइम ओपन करना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम क्या, अगला इसी में क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, अब क्या कितने ले सकते हो आप ले सकते हो 4 एट अ टाइम। ठीक है, आपने क्या लेना है, 4 एट अ टाइम। तो 4p4, आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया आपके पास, 24। अच्छा, ये आपके आगे जो डिफरेंट आपने फ्लैग यूज किए हैं एज ए सिग्नल बनाने के लिए, तो ये सब चीजें अब इनको प्लस कर दीजिए। क्या यूज करना है, यहाँ पे आपने यूज करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आपने ये टर्म यूज करनी है, मतलब इनको ऐड करना है। तो क्या होगा, 4 + 6 + 24 + 24, तो 6 + 4 10, 24 + 24 48, आंसर कितना आ गया आपके पास, 50। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। गलत किया कि सही किया, पहले मुझे ये बताइए। अरे बेटा गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कई बच्चे सोए होंगे आराम से, जो लिख दिया मैंने बच्चे ने कहा हाँ यार ये सत्य वचन है, तो सत्य वचन ही फॉलो करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा, 64। यही चीज है ना, टीचर यही गलती करता है। टीचर क्या करता है कि 2 जगह गलती करता है, बच्चों को ध्यान देता है। कई बच्चों ने सेम लिख दिया होगा ये चीजें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपने देखना है कि टीचर कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, कमेंट देना है कि हाँ सर हमको पता चल गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको पता चला कि नहीं मालूम चला। तो इस चीज को ध्यान दीजिए आप सब प्लीज, क्योंकि आप सब ध्यान दोगे तभी आप चीज को मालूम कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा एक अगला करते हैं। अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितने वे से कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के उसके तरीके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब समझ आ गया वो कैसे हमने किया है प्रॉब्लम को, बेसिक चीजें हमने अप्लाई करने की कोशिश की और सॉल्व करने की कोशिश की। यही चीजें आपको आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज मैं आपको करा रहा हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना बेसिक हो सके उतना बताया जा सके। ठीक है, कभी बात करेंगे आप सबसे मिलकर आराम से, कभी एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उससे आपसे बात किया जाएगा, आपसे समझाया जाएगा टाइम टेबल क्या होता है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेनली प्रॉब्लम टाइम का आ रहा है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खराब चल रहा है, इस कारण टाइम का बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं अभी कई वीडियो लेट हो जाती है डालने में। ठीक है, कई वीडियो होती है हमें रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन टाइमली हम डाल नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि थोड़ा सा मेजर पे भी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इशू आ गए, तो इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए कैसे कैसे आप चीज़ों यहाँ मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब आपको नीचे प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन अ रो। क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स टुगेदर, मतलब 2 गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना है। तो मानिए कि आपके पास बॉयज हैं, ये बॉयज बैठ गए, कितने बॉयज हैं आपके पास, कितने बॉयज हैं आपके पास, कुल मिला के 5 बॉयज हैं। ठीक है, 5 बॉयज हैं। अब गर्ल्स को बैठना, तो गर्ल्स चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है। ये सारी चीजें क्या है, वीकेंड है ना, तो यहाँ पे कहीं भी बैठा सकते हो आप, जहाँ चाहो वहाँ पे बैठा सकते हो। तो जो बी मैंने डिनोट किया है, बी का मतलब हो गया आपके पास बॉयज और एक्स का मतलब हो गया गर्ल्स। ठीक है, ये बात आप रखिएगा, कई बच्चों को ध्यान समझ नहीं आता तो इसलिए नहीं डिनोट किया। अच्छा, अब बॉयज को अरेंज करें तो बॉयज तो कहीं भी बैठ सकते हैं ना, साथ भी बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कभी यही कहना जाता है, कभी क्या कहना जाता है, कभी कहना जाता है कि 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे। ठीक है, कभी यही कहना जाता है। कभी कौन है हमारा, स्टेटमेंट है हमारा कभी, तो हमारा कभी बहुत तेज है ना, देखिए। तो बॉयज का लिए क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, 5p5, तो कितना फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इनको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अच्छा, आपका पोजीशन कितनी है, 6 पोजीशन है। कितनी पोजीशन है आपके पास, 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन। गर्ल्स कितने आपके पास, 3 गर्ल्स हैं। मतलब कि 6 सीट के लिए गर्ल्स कितने अवेलेबल है आपके पास, 3 गर्ल्स अवेलेबल हैं। तो कभी यहाँ पे इसको सॉल्व कराया जाता है, 6 × 5 × 4, और इसको आप सॉल्व करें तो बताएंगे कितना आएगा। सिंपल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकल तो नहीं रहा दिमाग से, इसका भी 120 आएगा ना, इसका भी 120 आएगा। यहाँ पे लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। हमें पिछले समय क्या लगाया, हमें पिछले समय लगाया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यही चीजें आपको सम को देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 120 × 120 कितना आ गया आपके पास, 14400। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ एज। तो इस तरह के सम्स आते हैं जो बहुत ही बेसिक और बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। बच्चे इन सब चीजों को याद करने में, समझने में टाइम लगाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ रिपीटेशन वाले आते हैं चीजें। रिपीटेशन का मतलब है कि जैसे मैं कोई आपको अल्फाबेट दे दूं, उसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई आपको चीजें बता दूं जिसमें कुछ आपके पास नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस चीजों के बारे में हम देखेंगे कि उन समों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और वो भी सब तरह के सम करेंगे, अच्छे सम होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि हाउ मेनी वर्ड्स, आपके नीचे शो हो रहा होगा क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली। क्या बोला है, दिल्ली, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक बार यूज करना है, एक से ज्यादा नहीं यूज करना। आपने दिल्ली यूज करो, दिल्ली को एक बार यूज करना। दिल्ली के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको एग्जैक्टली कितने टाइम यूज करना है, 1 टाइम यूज करना है। तो उसके लिए बताते हैं सॉरी, थोड़ा सा हमें कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए, आप भी थोड़ा सा मौसम से बचिए, घर पे रहिए, पूरे कपड़े पहनिए। आप सोच रहे होंगे सर तो यार हमें बोल रहे, सर ने स्वेटर भी तो नहीं डाला हुआ है, तो देखा हमें ना रूम में बंद है, तो उतना हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हो, आप सब कोई प्रॉब्लम हो सकता है। देखो हमें भी कफ एंड कोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनसिक्योर है, केयरलेस है थोड़ा सा, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये ग्रीन पेन थोड़ा और हो रहा है ना, रेज करने में, साफ होने में दिक्कत आ रहा है। ग्रीन पेन की बड़ी दिक्कत आ रही है, ग्रीन पेन से नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिक्कत आ रही है ग्रीन पेन से यार, है तो सही, मजा आता है, लेकिन ग्रीन पेन से नहीं लिखेंगे। ग्रीन पेन को हम साइड में रखेंगे। ठीक है, लिखने में मजा नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्या आपने वर्ड पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखिए क्या है, दिल्ली, DE, हमें स्पेलिंग नहीं आती यार। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली लिखा कि नहीं लिखा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली में कितने वर्ड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 के 5 क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं आपके पास, तो क्या होगा, 5। मतलब कोई एक अल्फाबेट आ गया तो एक जगह फिर दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बार यूज करना है। 3 2 1, इनको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 120। देखिए इसका कितना इजी आंसर है। आंसर बहुत इजी है, आपको समझना जरूरी है
कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, कि आपको समझ आना चाहिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको यही बाइंड अप करते हैं। आज हमारा परमुटेशन का लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे पास सम बहुत है, तो हमने जब IIT JEE की प्रॉब्लम करेंगे उसके अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो वहां पे आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए के पेपर देने, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा कि प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, बुक लीजिए, ऑनलाइन बाय कर लीजिए या ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लीजिए। ES रामास्वामी राव, ES रामास्वामी राव, इनकी एनडीए की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है, एक बार आप फॉलो कीजिए, करके देखिए। ठीक है, एनडीए के लिए, और एनडीए की एक और बुक आती है, एनडीए के लिए एक और बुक आती है, वहां से मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, आर.एस. अग्रवाल की। ये इससे काफी बच्चे फैमिलियर होंगे, आर.एस. अग्रवाल की बुक से काफी बच्चे फेमस। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप चेक कर लीजिएगा क्या है स्पेलिंग, आई थिंक आई डोंट नो, बट आप एक बार फॉलो कीजिएगा। ये दो बुक्स हैं, काफी अच्छी बुक्स हैं, सॉरी, तो इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, ग्रोथ कीजिए हम अपने चैनल का, क्योंकि काफी टाइम से सब्सक्राइबर हमारे वहीं रुके हुए हैं, कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। थोड़ा सा हिम्मत मारिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने स्कूल ग्रुप में डालिए, जहाँ डालना हो वहाँ डालिए, क्योंकि अपने स्कूल के ग्रुप तो बने होंगे, फ्रेंड्स ग्रुप बने होंगे, उस ग्रुप में डालिए, कहिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आपका चैनल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेनी रिस्पॉन्स।